आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस एज द टोटल amount of work done in bringing the various charges to their respective positions। From infinity large mutual separations। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आपके इन्फिनिटी पे चार्जेस रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे मान लो एक चार्ज प्लस Q1 रखा हुआ है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर हम मान लेते हैं। इस ए पॉइंट पे आपका क्या है, Q1 चार्ज आपका क्या है रखा हुआ है। ठीक है, और एक एनोदर जो चार्ज है वो आपका कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। ये कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम क्या इस चार्ज को Q1 चार्ज के पास में हम क्या लेकर के आ रहे हैं, B पॉइंट तक। हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, इसको B पॉइंट तक हम लेके आ रहे हैं। तो ये क्या एक सिस्टम बन जाएगा, यानी इन्फिनिटी से लेके रखे आए B पॉइंट तक। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ही आपका क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, टू ब्रिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट ए point, the amount of work done is known as electric potential energy। तो यही आपका वर्क डन होगा, वो वर्क डन ही आपका क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ए पर आपका क्या है, Q1 चार्ज रखा हुआ है। तो Q1 चार्ज है, तो ड्यू टू द Q1 चार्ज कुछ न कुछ तो पोटेंशियल होगा ही बी पॉइंट पे। तो हम क्या पहले पोटेंशियल हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट B। तो B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो हम क्या पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। तो वो पोटेंशियल हो जाएगा आपका V = 1/4πε0 इंटू Q1/R, यानी पॉइंट A से पॉइंट B की डिस्टेंस। तो पॉइंट A से पॉइंट B की जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं R है। तो Q1/ ये क्या हो जाएगा, R, या R12 भी ले सकते हो, जैसे बुक में दे रखा है R12 मान लिया हमने। ठीक है, बीच की डिस्टेंस कितनी है, R12। तो ये आपका क्या हो जाएगा, V = 1/4πε0 Q1/R12 हो जाएगा। अब हमें क्या है, Q2 चार्ज को हम B पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। तो वर्क डन निकाल लो, वर्क डन इन carrying the charge Q2 from infinity to B पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन W = क्या होता है, V × Q। ये फॉर्मूला है ना आपका, कि फॉर्मूला हमारा V = W/Q होता है। तो W = V × Q, और चार्ज कितना है आपका, Q2 है। तो यहाँ पे V × Q2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे V की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे। तो W = हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R12। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क डन।
ठीक है, तो ये तो हमारा 2 पॉइंट चार्जेस से है, यानी सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये बहुत ही बार आया है 3 पॉइंट चार्जेस से। ठीक है ना, बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है ना, 2 चार्जेस का इतना नहीं आता, 3 चार्जेस का आपका कई बार पूछा गया है। तो ये है आपका नेक्स्ट है, सही भी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये इन्फिनिटी है। ठीक है, ये आपका क्या है, इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी पे आपके क्या है 3 चार्जेस रखे हुए, Q1 Q2 और Q3। ठीक है, इन्फिनिटी से हम क्या है 3 चार्जेस को, एक को हम ला रहे हैं पॉइंट ए पर, एक चार्जेस को ला रहे हैं हम पॉइंट बी पर, और दूसरे चार्जेस को ला रहे हैं हम पॉइंट सी पर लेकर के आ रहे हैं। तो जो आपका Q1 जो चार्ज है वो हम लेके आ रहे हैं पॉइंट ए पर, यहाँ पे हम Q1 चार्ज लेके आ रहे हैं। पॉइंट बी पे हम लेके आ रहे हैं Q2 चार्ज। ठीक है, और पॉइंट जो 3 है इस पे हम लेके आ रहे हैं Q3 चार्ज को। तो इनके बीच की हम डिस्टेंस भी लिख लेते हैं कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है R12 है, और बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी R23। ठीक है, और जो आपका क्या है पहला और जो थर्ड है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं R13। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रख लेना, जब हमारे चार्जेस इन्फिनिटी पे होते हैं, यानी एट इन्फिनिटी पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो होता है। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या Q1 चार्ज को लेकर के आ रहे हैं पॉइंट ए पर। तो जब हमारा Q1 जो चार्ज आएगा तो अभी यहाँ पर बी पॉइंट पे Q2 चार्ज भी नहीं होगा, सी पे आपका Q3 भी नहीं होगा, यानी यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होगा। ठीक है, तो जो चार्जेस नहीं है तो वर्क डन आपका क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ठीक है, वर्क डन क्या रहेगा आपका, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं है तो कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, तो कोई फोर्स भी नहीं लगेगा तो इतना ज़्यादा वर्क डन भी नहीं होगा, तो वर्क डन आपका क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो यानी आपका क्या है, पहला पॉइंट हम निकाल लेते हैं वर्क डन, या फिर ये बोल सकते हैं कि अभी यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, इन तीनों इस जगह पे कोई चार्जेस नहीं है। अब हम Q1 को ए पे लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ज़ीरो था। चार्ज आएगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वर्क डन क्या रहेगा हमारा, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, तो ये हम W1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका ज़ीरो। सेकंड हम निकाल लेते हैं, अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, पॉइंट ए पे चार्ज आ गया Q1। ठीक है, अब Q2 को हम क्या है बी पॉइंट पे ला रहे हैं, तो बी पॉइंट पे Q1 से क्या होगा, पोटेंशियल वे होगा, यानी पोटेंशियल एट द पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1। तो पहले पोटेंशियल हम क्या है फाइंड कर लेते हैं, पोटेंशियल एट बी। ठीक है, ड्यू टू
चार्ज Q1। तो इसे हम मान लेते हैं VB मान लेते हैं, तो 1/4πε0 Q1/R12, डिस्टेंस हो जाएगी R12। अब हम निकाल लेंगे वर्क डन। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, इन्फिनिटी से B तक लाने में कितना वर्क डन है। तो ये हम मान लेते हैं W2, तो ये हो जाएगा VB इंटू Q2। फार्मूला ये W इक्वल टू V इक्वल टू W/Q फार्मूला यूज किया, तो W इक्वल टू V इंटू Q आ जाएगा। ठीक है, तो आपका W2 इक्वल टू VB इंटू Q2 हो जाएगा। यहाँ पे हम VB की वैल्यू पुट कर देंगे, तो W2 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R12। ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, ये हो गई हमारी सेकंड। ठीक है ना। ऐसे ही हम क्या है पोटेंशियल निकालेंगे एट पॉइंट C। ठीक है ना। अब यहाँ पे पोटेंशियल C पॉइंट पे होगा D2 चार्ज Q2 एंड D2 चार्ज Q1। तो पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्जेस Q1 एंड Q2, तो ये हो जाएगा आपका VC मान लेते हैं C पॉइंट पर, तो 1/4πε0 इंटू Q1 पहले तो हम निकालेंगे ड्यू टू Q1 चार्ज निकाल लेते हैं C पॉइंट पर। तो यहाँ पे आपका 1/4πε0 Q1 और डिस्टेंस हो जाएगी R13, यानी Q1/R13, और प्लस ड्यू टू Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज एट पॉइंट C, पोटेंशियल हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू चार्ज हो गया आपका Q2, और जो डिस्टेंस है R23 हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी R23। अब इसमें से हमें क्या है 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। अब हमें क्या वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू C, तो ये हो जाएगा, हम W3 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा VC यानी पोटेंशियल इंटू चार्ज यानी Q3। तो W3 इक्वल टू, इसमें हम क्या है Q3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी VC की वैल्यू रख दिया 1/4πε0 इंटू Q1/R13 प्लस 1/4πε0 Q2/R23 इंटू Q3। अब हम क्या है इसमें Q3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो W3 इक्वल टू 1/4πε0 Q1/Q3/R13 प्लस 1/4πε0 Q2/Q3/R23। ये वर्क डन आ गया। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग द चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3। तो ये हो जाएगा आपका फ्रॉम इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क डन, यानी W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2/R12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3/R23
R23। W इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसमें से आपका 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये टोटल वर्क डन आया। ये वर्क डन ही आपका क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी U इक्वल टू W। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी U इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी तीनों चार्जेस को। सर एक क्वेश्चन पूछना है मुझे।